सोचिए रात को आप सुकून से सो रहे हैं और सुबह उठते ही आपका सारा पैसा गायब। ये किसी हॉरर मूवी का सीन नहीं, ये साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी की बात है। तो पाकिस्तानी लोगों का सबसे बड़ा और डेंजरस साइलेंट दुश्मन है। आज की इस वीडियो में रियल पाकिस्तानी केसेस, चोरों के तरीके और आखिर में इनसे बचने के तरीके। मैं हूं जिशान चीमा एडवोकेट और आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो ट्रेंडिंग को है लेकिन लोगों को अभी तक इसकी गहराइयां समझ नहीं आ सकती। साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ और सिर्फ हैकिंग नहीं होती, ये आपसे आपका पैसा, डेटा और इवन आपकी डिजिटल दुनिया आपसे चुरा लेता है। सबसे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि प्रॉपर्टी का मतलब सिर्फ एक फ्लैट और एक घर नहीं होता। साइबर दुनिया के अंदर प्रॉपर्टी का मतलब है आपका पैसा, यानी आपका बैंक अकाउंट, आपका ईज़ी पैसा अकाउंट, आपका जैज़ कैश अकाउंट, आपका बिज़नेस डाटा यानी आपके क्लाइंट्स, ईमेल्स, आपके सर्वर्स, आपका पर्सनल डाटा यानी आपका सीएनआईसी, फ़ोटोज़ एंड पासवर्ड्स, जिसके अलावा आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डाटा जिसमें आपका कंटेंट, वीडियोज़ और इसके अलावा आपकी गेम आइटम्स यानी एनएफटीज, क्रिप्टो वॉलेट्स, ये सब साइबर दुनिया के अंदर प्रॉपर्टीज है। यानी हर वो ऑनलाइन चीज जो आपको पैसा कमा के दे सकती है, वो प्रॉपर्टी। तो फिर जरा सोचिए कि अगर आपका सीएनआईसी और बैंक डिटेल्स किसी के हाथ लग जाए तो फिर आपका क्या बचेगा। अब आप 2018 कराची का एक केस ले लीजिए। फॉरेन हैकर्स ने एटीएम डिवाइसेस पर स्किनिंग डिवाइसेस इंस्टॉल कर दिए जो कार्ड कार्ड यूजर का कार्ड डाटा एंड उसके पासवर्ड वगैरह रिकॉर्ड करते थे। जब एफआईए ने रेड किया तो उन हैकर्स के पास सैकड़ों फेक डेबिट कार्ड्स मिले, यानी उनकी एक डिवाइस ने पूरे शहर की एटीएम सिक्योरिटी को तोड़ के रख दिया। एक विक्टिम का कहना था कि मुझे तो पता ही नहीं चला, मैंने अपने पैसे निकलवाए लेकिन मेरा बैलेंस जीरो कर दिया। नेक्स्ट टाइम आप जब भी एटीएम जाए तो आप एक दफ़ा चेक करें, अगर आपको कोई भी अनयूजुअल डिवाइस वहाँ पे नज़र आती है तो एटीएम इस्तेमाल ना करें बल्कि उसको फौरी तौर पर रिपोर्ट करें। अब बात करते हैं ऑनलाइन प्रॉपर्टी स्कैम्स की। फेसबुक, OLX और दीगर मार्केट प्लेस पर फेक एड्स पोस्ट किए जाते हैं जिनमें प्लॉट्स, फ्लैट्स और इवन गाड़ियां सेल करने के इश्तिहारात होते हैं। अब एक लाहौर का केस था। बायर ने 4 लाख रुपया पे कर दिया। सेलर का कहना था कि वो आर्मी का मुलाजिम है, ड्यूटी पे है, उसके पास टाइम नहीं है, आप पैसा भेज दीजिए, मैं आपको गाड़ी भिजवा देता हूँ। पैसा भिजवा दिया गया, उसके बाद वो सेलर गायब। वो ऑफर इतनी पुरकशिश थी, वो ऑफर इतनी लुक्रेटिव थी कि वो बाय उसको छोड़ना नहीं चाहता था। अगर किसी भी ऐड के अंदर आपसे एडवांस मांगा जाता है इस बहाने के साथ कि मैं बाहर के मुल्क हूँ, मैं ड्यूटी पे हूँ, मुझे अर्जेंट सेल करनी है, कोई मुसीबत मुझ पे आ पड़ी है, मुझे फौरन पैसों की ज़रूरत है, तो समझ जाइए कि ये एक ट्रैप है। अब एक बुजुर्ग इंसान को कॉल आई कि सर आपका अकाउंट वेरीफाई कर रहा है वरना ब्लॉक हो जाएगा। उन्होंने घबराहट में ओटीपी, पिन, हर चीज़ उन्होंने कॉलर के साथ शेयर कर दी और 7 लाख रुपए से वो 2 दिनों के अंदर महरूम कर दिए। इसको समझे, ये सोशल इंजीनियरिंग है। यानी चोर पहले आपका ट्रस्ट हासिल करता है, आपका एतमाद हासिल करता है, उसके बाद वो आपको चूना लगाता है। और सोचिए कि आपके पेरेंट्स को कॉल जाए कि आपका बेटा हॉस्पिटल के अंदर है, उसको हार्ट अटैक आ गया है, उसको टीका लगना है। जी मैं डॉक्टर बात कर रहा हूँ, मैं हॉस्पिटल से बात कर रहा हूँ, टीका जो है वो 1 लाख रुपए का लगना है। या आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उसको फौरी तौर पर एक 2 लाख रुपए का इंजेक्शन लगना है और वो 5 मिनट के अंदर लगना है। और आपके पेरेंट्स परेशानी में आपको कॉल भी करें और किसी वजह से आप ना उठाए तो फिर क्या हो। इस चीज़ से पहले तो आम आदमी इस चीज़ से इफ़ेक्ट हो रहा था, लेकिन अब चोरों ने बिज़नेस को भी ट्रैप करना शुरू कर दिया है। पूरा-पूरा सर्वर हैक कर लेते हैं और उसके बाद ब्लैकमेलिंग करते हैं कि अगर आपने हमें बिटकॉइन या मतलूबा चीज़ ना फ़राहम की, तो हम आपका सारा बिज़नेस डाटा जो है, वो ऑनलाइन लीक कर दें। अब इसमें बहुत सारे मेडिकल हॉस्पिटल्स, बहुत सारे बिज़नेस जो है, वो ब्लैकमेल हो चुके हैं, वो पैसा दे चुके हैं और सिर्फ़ बदनामी के डर की वजह से वो कोई रिपोर्ट नहीं उन्होंने की है। अब जैसे आपने यूट्यूब चैनल बनाया या इंस्टाग्राम पे कोई चीज़ पोस्ट की या टिकटॉक
पे कोई चीज़ पे पोस्ट की, तो ये आपका कंटेंट है, आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। बगैर इजाज़त अगर कोई इसको भी इस्तेमाल कर रहा है, तो ये भी साइबर क्राइम ऑफ प्रॉपर्टी में आएगा। अब पायरेटेड सॉफ्टवेयर, फ़िल्म्स, क्रैक्ड ऐप्स, ये सब के सब इल्लीगल हैं और इनका इस्तेमाल भी इल्लीगल है और इन सब चीज़ों का नुकसान आपको कहीं न कहीं हो सकता है, आपकी मेहनत का काम कोई और ले जाए। कभी भी अपना ओटीपी, पिन किसी को भी कॉल पे मत दीजिए। बैंक कभी भी आपको कॉल करके आपसे किसी किस्म की वेरिफ़िकेशन नहीं करवाता। जहाँ पे भी पब्लिक वाईफ़ाई है, वहाँ पे अपनी बैंक ईज़ी पैसा, जैज़ कैश एप्लीकेशन का यूज़ मत कीजिए। फेक एड्स या एक टर्म होती है, टू गुड टू बी ट्रू, इस किस्म के एड्स जो होते हैं, इन पे ट्रस्ट मत कीजिए। अपनी बैंक स्टेटमेंट और अपने बैंक के सारे मामलात जो है, वो रेगुलरली चेक करते रहिए। और अगर आपको कहीं से पे भी हल्का-सा फ्रॉड लग रहा है, चाहे किसी बैंक के मुलाज़िम के हवाले से भी आपको लग रहा है, तो फ़ौरन एफआईए को रिपोर्ट कीजिए। आज इस वीडियो के अंदर जो भी मुख्तसर मैंने आपको बताया है कि पाकिस्तान में लोग घर में बैठे हुए लूट रहे हैं, इसको सिर्फ़ जान लेना ज़रूरी नहीं, इसको आगे शेयर करना भी ज़रूरी है। इसलिए इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों तक पहुँचाइए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाइए, ताकि मज़ीद जो स्कैमिंग के हवाले से और इन जुराइम के हवाले से जो अभी नए हैं, जिनको लोग अभी ज़्यादा नहीं समझ पाए, मैं जो नई वीडियोज़ उस हवाले से पोस्ट करूँ, वो आप तक पहुँचे और सोशल अवेयरनेस बढ़े। और कमेंट्स में मुझे ये लाज़मी बताइएगा कि क्या मेरी इस वीडियो से और इससे पिछली जो मैंने स्कैमिंग पे लगाई थी, इनसे आपको कोई फ़ायदा हुआ है, कोई चीज़ समझ आई है, या अगर कोई चीज़ आप नहीं समझ पाए, तो कमेंट्स में मेरे से उनका मतलब एक सवाल कीजिए। और अगर आपके साथ कोई साइबर स्कैम या साइबर क्राइम हो चुका है, तो कमेंट्स में उसको भी बयान कीजिए।